मैं हूं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं D11 टीवी। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टी द्वारा गतिविधि शुरू कर दी गई है। इसी में बिहार में तीसरा विकल्प के रूप में जन सुराज जो उभर कर रही सामने है, उसके मुख्य प्रवक्ता यानी सारण जिला का मुख्य प्रवक्ता कुलदीप महासेठ जी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या राजनीति है जन सुराज की, आगे की ये राजनीति बनाई जा रही है जो चुनाव के लिए तैयारी हो रही है। तो इसमें हम इनसे विशेष रूप से आपको बताएंगे कि किन किन बिंदुओं पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, कहां कहां से चुनाव लड़ेंगे, कितने इनके प्रत्याशी होंगे, पूरे बिहार में क्या वस्तु स्थिति बनेगी इस बार हम इनसे जानते हैं। नमस्कार दीपक जी। इस चैनल आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को मैं भी नमस्कार करता हूं। और आप में जो एक चीज़ मैं हम लोग जानना चाहते हैं, यहाँ की जनता जानना चाहती है कि सारण से जो जन सुराज इतनी तेज़ी से उभर रही है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे अपना सदस्यता ले रहे हैं, क्या उद्देश्य रहा होगा कि किस मुद्दे पर यहाँ पे चुनाव लड़ी जाएगी? देखिए, सबसे पहले बात, बिहार जो बदहाल स्थिति है, इतने दिनों से जितने भी अभी शासक, जितने भी दल या नेता बिहार में शासन किए, अगर सब ने कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं किया, कांग्रेस भी 40 साल राज किया, राजद में लालू जी और राबड़ी जी को मिलाकर भी 15 साल में उन्होंने भी राज किया, कुछ समय तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाए। उसके बाद अभी तक लगातार लगभग 18-20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और सबने विकास किया। आज देश में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य, सबसे अशिक्षित, सबसे आर्थिक रूप से भी कमज़ोर, कल कारखाना नहीं है, देख लीजिए स्थिति क्या है, और यहाँ पलायन की स्थिति है। तो इस सब मुद्दों से जो जनता है, जो एक आज राजद के डर से भाजपा और भाजपा के डर से राजद को वोट देती थी, आज तीसरा विकल्प के रूप में जन सुराज को देख रही है। और इसी उद्देश्य से देखते हुए और प्रशांत जी जो इस बिहार को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ पद यात्रा निकाले और 2 साल से जो घूम रहे हैं, तो बिहार की जनता उनके साथ आ रही है और तीसरा विकल्प के रूप में हम लोग को देख रही है। इसी के साथ जनता हम लोग के साथ जुड़ रही है। तो यहाँ पे कई कैंडिडेट हैं जो अपनी तैयारियाँ जन सुराज के रूप में कर रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग पार्टी से कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि सारण में जो 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, सारण संसदीय क्षेत्र में, इस बार क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्या स्थिति रहेगा, किन किन क्षेत्रों में कैसे लोगों को यहाँ पे जन सुराज जो है अपना कैंडिडेट उम्मीदवार उतारना चाहिए? सबसे पहले तो बता दूं कि सारण की जो 6 सीटें हैं, इस बार 2025 में 6 की 6 सीट जन सुराज ले रहे हैं, जीत रही है। और रही बात प्रत्याशी की बात, तो उसमें तय है, हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी भी ने सारी बात को चर्चा किया है, बताया है कि यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं जो भी चुनाव लड़ेंगे, वही समाज से चुन कर आएंगे और समाज के लोग ही चुन के, और जन सुराज के जो संस्थापक सदस्य है वो लोग चुन के उनका सर्वे होगा। उसमें जो बताया गया है कि 4-5 हर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी की घोषणा होगी, उसमें उन लोगों को तय किया जाएगा। उसके बाद उन लोगों का सर्वे होगा और सर्वे होकर एक नाम उभर के आएगी, उनको टिकट दिया जाएगा और जिनको टिकट मिलेगा सभी जन सुराजी मिलकर उनके साथ होंगे और जीत के लिए हम लोग कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। तो क्या लग रहा है इस बार सारण संसदीय क्षेत्र में कितनी सीटों की उम्मीद की जा सकती है यहाँ के जन सुराज? मैं तो बता दिया कि अगर सारण में 6 विधानसभा है, 6 के 6 सीट आपके जन सुराज का होगा। और सारण ही नहीं, पूरे बिहार की मैं बात करता हूँ, 243 सीट में हम लोग 200 प्लस जीत कराएंगे। तो उसके लिए भी 243 सीट जो है बिहार के लिए जो चयनित की गई है, उसमें क्या आरक्षण के लेवल पे है, महिलाओं को क्या मिलेगा, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक के लेगा, ऐसा कुछ तैयार की गई है नए नीति के तहत? देखिए, हम लोग का बताया गया है, हम लोग कई अधिवेशन में भाग लिए हैं, वहाँ भी हम लोग चर्चा हुई है कि नहीं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी के तर्ज पर किया जाएगा। जैसे महिलाओं के लिए खासकर ये किया गया है कि पूरे विधानसभा में 243 से 40 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा, एकदम निश्चित कर दिया गया है। उसी तरह मुसलमान भाइयों के लिए, मुसलमान समाज के लिए भी 40 सीट की घोषणा कर दी गई है और उनको भी 40 सीट एकदम कन्फर्म है। और जिस हिसाब से है उस हिसाब से सबको टिकट मिलेगा। इसमें दूसरे दलों के जो व्यवस्था थी, जो महिलाओं के लिए बात तो करते थे नीतीश कुमार, चाहे
लेकिन कितना टिकट मिला है, कई सीट का को विधायक चुन के आए हैं, आप देख सकते हैं, बिहार की जनता देख रही है। उसी तरह मुसलमान को अगर लालू जी और तेजस्वी यादव की पार्टी जो है मुसलमानों की बात करती है, उनके हित की बात करती है, तो कितना टिकट होता है, उनको बरगलाया जाता है, भाजपा के डर दिखाकर उनको दल में रखा गया है। और यही अभी तक देखा गया है कि भाजपा को डर दिखाकर उनके वोट लेते हैं। लेकिन जन स्वराज के आने के बाद मुसलमान वर्ग भी खुलकर सामने आ रहे हैं। तो न्यूज़ देख रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में जन स्वराज की तरफ हर दल के लोग मिल रहे हैं। खास करके देखा जा रहा है कि जो भी राजनीति से जुड़े लोग हैं, खास करके पुराने नेतृत्व करने वाले लोग, उनकी संख्या इसमें ज़्यादा है। आखिर क्यों? नहीं समझे एक बार। कहने का मतलब है कि जो पुराने राजनीतिक करने वाले लोग हैं, काफ़ी दिनों से राजनीतिक में अपना सक्रिय सदस्यता के रूप में कभी जदयू, कभी भाजपा, कभी आरजेडी के सदस्य रह चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं या उनकी कार्यकर्ता के रूप में काम कर चुके हैं, वैसे लोग काफ़ी संख्या में आपके साथ जुड़ रहे हैं। आखिर क्या उद्देश्य रहा होगा कि आपके साथ ऐसे सदस्य जो है लगातार आपके पास जुड़ रहे हैं? देखिए, जन स्वराज का एक सोच है कि लोग हम लोग का सही सोच, सही लोग, सही सोच, समुचित प्रयास, इस हिसाब से सही लोग हर दल में सही लोग। अब उनको जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो हर दल में थे, उनको लग रहा है कि नहीं, जिसके लिए हम पार्टी को से जुड़े हैं वो पार्टी उस उद्देश्य पर खरा नहीं कर रही है, तो विकल्प के अभाव में वो लोग दल के साथ मजबूर थे। लेकिन अब उनको लग रहा है कि नहीं, हमारा सही दल मिल गया है, अब वो सही लोग छोड़कर जन स्वराज में, यानी कि दोनों पार्टी, तीनों पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी से जो जितना भी सही लोग हैं, जो सोच रहे हैं कि नहीं बिहार का बदलाव होना चाहिए, आज बिहार के जो बर्बादी का कगार पर जो ले गया है दल, उनसे वो निकल के आ रहे हैं कि नहीं, जन स्वराज पर उनको लग रहा है कि नहीं, जन स्वराज के लिए काम करेगा। वैसे लोग पार्टी छोड़ के जन स्वराज में मिल रहे हैं और वैसे लोगों का जन स्वराज स्वागत करती है। तो लास्ट के क्वेश्चन लगभग आपसे हम जानना चाहते हैं कि ये चुनाव जो होगा बिहार में, जन स्वराज किन किन मुद्दों पर लगेगा? क्या इनका परिवर्तन का कोई उद्देश्य रहा होगा कि यहाँ से रोजगार, बेरोजगार, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, किन किन क्षेत्रों में एजेंडा तैयार की गई है? किन किन एजेंडों पर यहाँ पे चुनाव जो है जन स्वराज तीसरी पार्टी के रूप में लड़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग पद यात्रा प्रधान जी का निकला है, उसमें हम लोग का सबसे बड़ा ये था कि व्यवस्था परिवर्तन, क्योंकि सत्ता परिवर्तन से कुछ होने वाला नहीं। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग की सरकार बनती है तो बहुत से मुद्दे हैं जो बताया जा रहा है, प्रधान जी घूम रहे हैं पद यात्रा के दौरान, तो वहाँ भी बताया जा रहा है। वो बता रहे हैं कि जो सबसे पहला मुख्य काम जो है, जो बिहार में जो पलायन की स्थिति है, सबसे पहले उन युवाओं को जो मजबूरी में स्टेट से बाहर रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनको पहले बुलाया जाएगा और यहीं पर बिहार में उनके घर पर, उनके प्रखंड में, होम प्रखंड में, वहीं पर रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। 10 से 15 हज़ार रुपये की रोजगार वहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। जो वो लोग जो पलायन कर रहे हैं उनके लिए व्यवस्था है, उनके लिए जो मजबूरी में जाकर बाहर रोजगार कर रहे हैं, हाँ, छोड़ के 10,000 8,000 के लिए घर से बाहर जो है, उनको बुलाकर यहीं पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जो 10 से 15 हज़ार रुपया यहीं पर होगा। दूसरी बात कि हम लोग जितने भी 15 वर्ष तक के जितने नीचे के लोग बच्चे हैं, उनको यहीं पर बिहार में, वहीं पर उनके प्रखंड में विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था हम लोग निःशुल्क व्यवस्था होगी। और शिक्षा के जब तक शिक्षित लोग होंगे नहीं, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं। तो उनको शिक्षित करने के लिए यहीं पर विश्व स्तरीय विद्यालय की व्यवस्था होगी। वहीं पर रोजगार के लिए महिलाओं को 4% ब्याज पर हम लोग राशि उपलब्ध कराएंगे और यहीं पर महिलाओं को रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, उनको स्वावलंबी बनाने की भी प्रक्रिया। जी, वही व्यवस्था है। वहीं आपको अभी वृद्धजन जो है, देखिए, सीनियर सिटीजन को मात्र 500 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है। वो सब की बात है, आज महंगाई की चरम स्थिति देख रहे हैं, तो 500 रुपये में क्या उनको गुजारा होगा? तो उसके लिए हम लोग, सरकार बनती है तो 2,000 रुपया का प्रावधान है। 2,000 रुपये हम लोग सिटीजन जो भी 60 वर्ष से बढ़ेंगे उनके लिए 2,000 रुपया देने की व्यवस्था है। वहीं खेती के लिए, यहाँ किसानों की खेती के लिए हम लोग जो मजदूर हैं, मजदूर का जो है जन स्वराज फ्री में मजदूर उपलब्ध कराएगी।
अपने पर्चे से, ताकि उनको खेती आज जो यहाँ पर खेती है खाने के लिए खेती, उसको किसान को कमाने वाली खेती के लिए हम लोग काम करेंगे। किसान क्षेत्र में भी जी 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 एकदम लगभग हम लोग का ये सबसे पहला ही सब विजन है। एक चीज़ और है कि बिहार में जो है शिक्षा के दो नीति हैं, एक प्राइवेट एसोसिएशन है और एक सरकारी एसोसिएशन है। दोनों की शिक्षा में समानांतर जो गतिविधि है यहाँ पे नहीं है। कई की देश के कुछ राज्यों में ऐसा है। तो क्या लग रहा है कि जो बिहार की जनता बदलाव करेगी तो क्या शिक्षा के एक राज्य और एक शिक्षा की नीति बन सकती है क्या? देखिए हम लोग वही तो कर रहे हैं। यहाँ शिक्षा की व्यवस्था जो है बिहार में बहुत गड़बड़ है। आज देख लीजिए, आज जितने भी राजनीतिक दल हैं शिक्षा के प्रति वो लोग लापरवाह हैं। तो हम लोग का सब, चूँकि देखिए जब तक शिक्षित किसी परिवार में गरीब हो या धनी हो चाहे कोई हो, शिक्षा जो है जब तक वो शिक्षित नहीं होगा वो घर को नहीं चला सकता है। तो हम लोग सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था के लिए हम लोग नीति जो भी हो, क्योंकि प्रधान जी कहते हैं कि नहीं हम हर प्रखंड में इस शिक्षा की व्यवस्था कराने जा रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से शिक्षा पर हम लोग का जोर है।